Dear friends and viewers, इस व्याख्यान में मैं आज अम्बेडकरवाद और गांधीवाद दोनों विचारधाराओं का कंपैरेटिव अध्ययन प्रस्तुत करने जा रहा हूं। अम्बेडकरवाद स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व की भावना, सामाजिक न्याय, व्यक्ति की गरिमा, जाति प्रथा का उन्मूलन, जाति विहीन, वर्ण विहीन हिंदू समाज की स्थापना, जाति के नाम पर शोषण, उत्पीड़न, दमन, अत्याचार को मिटाना आदि सिद्धांतों पर आधारित है। वहीं गांधीवाद सत्य, अहिंसा, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, जाति प्रथा को कायम रखना, नैतिक सिद्धांतों पर आधारित है। मैं इस वक्तव्य में, व्याख्यान में जो गांधीवाद और अम्बेडकरवाद की सामाजिक विचारधारा है, जो हिंदू समाज के संबंध में जो विचार है, वो आपके सामने रखने जा रहा है। गांधी दलित विरोधी थे, अम्बेडकरवाद के विरुद्ध थे। महात्मा गांधी वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा को जिस रूप में है उसी रूप में कायम रखना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जाति उन्मूलन, वर्ण उन्मूलन के द्वारा भारत में समता मूलक हिंदू समाज की स्थापना करना चाहते थे। ये दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। डॉक्टर अंबेडकर जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था को भारत की सरजमीन से मिटा देना चाहते थे और महात्मा गांधी जाति प्रथा को जिस रूप में है उसी रूप में कायम रखना चाहते थे। ये दोनों की विचारधाराओं में अंतर है। जो गांधी का सत्य, अहिंसा और सहयोग का जो आंदोलन था
वो अंग्रेजों के सामने तो सफल हुआ, क्योंकि अंग्रेज उदारवादी थे, लोकतांत्रिक विचारधारा को मानने वाले थे, रूल ऑफ लॉ में विश्वास रखते थे। लेकिन जब 1946 में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, धर्म के नाम पर भारत के 3 टुकड़े हुए, तो गांधी का सत्य अहिंसा काम नहीं आया। और गांधी के जीते जी पूर्वी पाकिस्तान हो गया, पश्चिमी पाकिस्तान हो गया, 1971 में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश हो गया। उनका सत्य अहिंसा काम नहीं किया। वर्तमान 2025 में गांधीवाद मर रहा है, मिट रहा है, और अंबेडकरवाद बढ़ रहा है, विकसित हो रहा है। जिस गांधीवाद की विचारधारा को जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकार किया और अपनी बेटी के नाम में गांधी शब्द को जोड़ दिया, इंदिरा गांधी, जबकि ब्राह्मण थे और गांधी जी वैश्य थे। नेहरू परिवार गांधी परिवार नहीं था, कोई संबंध नहीं था। लेकिन गांधी विचारधारा की पॉपुलैरिटी के कारण उन्होंने अपने परिवार में गांधी शब्द को जोड़ दिया। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, और जितने गांधीवादी थे वैश्य, सब इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, आरएसएस में शामिल हो गए। गांधीवाद के विचारधारा को वैश्यों ने छोड़ दिया। आपको मैं पूना पैक्ट की बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। जब शूद्रों को, दलितों को अधिकार मिला नेता चुनने का, पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना हुई, ब्रिटिश सरकार ने की कि जो शूद्र हैं, अछूत हैं, उनके लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र होगा, जो कैंडिडेट भी होगा वह भी शूद्र होगा, और वोटर भी जो रहेंगे वो शूद्र रहेंगे। शायद इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग किया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जिसको ब्रिटिश साम्राज्य या सरकार मान गई कि संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र में जो दलित हरवाह हैं, नौकर हैं, चाकर हैं, बड़ी जातियों के गोबर फेंकने वाले हैं, वो जीत करके आ जाएंगे और सही दलित नेता का चुनाव नहीं हो पाएगा। इसलिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को ब्रिटिश सरकार ने माना, और जब 1932 में घोषणा हुई तो महात्मा गांधी पूना में एरबदा जेल में थे। वो आमरण अनशन पर गए, 5 दिन तक आमरण अनशन किया। पूना पैक्ट हुआ, अंबेडकर जी कॉम्प्रोमाइज किए और उनकी जान बच गई। इसलिए हम कह सकते हैं कि गांधी दलित विरोधी हैं,
और थे। उन्होंने आमरण अनशन के हथियार का प्रयोग उस समय किया जब शूद्रों को कुछ अधिकार मिलने वाला था। सत्य, अहिंसा और सहयोग आंदोलन अंग्रेजों के सामने सफल रहा, क्योंकि अंग्रेज लिबरल थे, उदारवादी थे, संविधानवाद में विश्वास रखते थे, रूल ऑफ लॉ में विश्वास रखते थे। लेकिन जब जिन्ना ने टू नेशन थ्योरी को स्वीकार किया और धर्म के आधार पर लाखों हजारों हिंदू मारे गए, हिंदू मुस्लिम राइट कलकत्ता में हुआ 1946 में, जिसको डायरेक्ट एक्शन के नाम से इतिहास में जाना जाता है। भारत का बंटवारा हुआ धर्म के नाम पर। महात्मा गांधी का सत्य, अहिंसा, आमरण अनशन का हथियार असफल रहा, किसी काम का नहीं रहा। जब 1932 में शूद्रों को अधिकार मिला तो आप आमरण अनशन पर गए, तो 1947 में भी भारत माता की एकता के लिए आपको आमरण अनशन पर जाना चाहिए था। इसका मतलब कि आमरण अनशन 1932 का पाखंड था। आपने एक बार कहा था कि मेरी लाश पर भारत का बंटवारा होगा, लेकिन बंटवारा के बाद भी आप जिंदा रहे। आपका सत्य, आपका हिंसा, आपका आमरण अनशन का हथियार काम नहीं किया और भारत के 3 टुकड़े हो गए। इसलिए गांधीवाद की विचारधारा धीरे धीरे मर रही है। भारतीय संविधान में या किसी कानून में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता घोषित नहीं किया गया, फिर भी उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को उनका जन्मदिन के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे जैसे शूद्रों में, दलितों में, ओबीसी में, आदिवासी में, मूल निवास में अंबेडकर को पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, कोई ऐसा गांव नहीं जिसमें कि अंबेडकर की मूर्ति न लगी हो। अंबेडकर की मूर्ति ब्रिटेन में लग रही है, जापान में लग रही है, अमेरिका में लग रही है। यदि भारत में 25% अछूत दलित हैं, तो इसको यदि संख्या में देखेंगे तो 35 करोड़ करीब लगभग हुए। ये 35 करोड़ लोग सच्चे अंबेडकरवादी हैं, अंबेडकर की विचारधारा के लिए मर सकते हैं। अंबेडकर का अपमान नहीं सह सकते। यदि एक सर्वेक्षण हुआ कि जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर में सबसे अधिक पॉपुलर कौन था, तो सर्वेक्षण कहता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आधुनिक भारत में जितने महापुरुष हुए हैं, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जितने भी महापुरुष हैं उसमें सबसे अधिक पॉपुलर कोई आधुनिक भारत में नेता है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है।
इसलिए जय भीम, डॉक्टर अंबेडकर अमर रहें। गर्व से कहो कि हम शूद्र हैं, गर्व से कहो कि हम अंबेडकरवादी हैं। ये गर्व की बात अंबेडकरवाद से आई है। क्यों? कि इन शूद्रों ने, दलितों ने 4000 वर्षों तक ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, राम, कृष्ण की पूजा किए, आराधना किए, लेकिन उनके सामाजिक जीवन में, आर्थिक जीवन में, दैनिक जीवन में कोई सुधार नहीं हुआ, अछूत रहे। दलित गंगा में स्नान किए, जमुना में स्नान किए, लेकिन फिर भी अछूत रहे। संत रविदास का जन्म गंगा नदी के तट पर काशी में हुआ। वो प्रतिदिन सुबह गंगा में स्नान करते थे, लेकिन फिर भी अछूत थे। वो जो सवर्णों के दिमाग में घुसा हुआ है कि शूद्र अछूत है, जिसको छुआ नहीं जा सकता है, इस विचारधारा का विरोध डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एनाइलेशन ऑफ कास्ट, जो उनकी पुस्तक है पतली सी, एनाइलेशन ऑफ कास्ट, जात उन्मूलन में हिंदू धर्म का विरोध किया। उन्होंने लिखा कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, सोशल जस्टिस पर आधारित नहीं है, भेदभाव पर है। ब्राह्मण ऊंचा, क्षत्रिय ऊंचा, वैश्य ऊंचा, सबसे नीचे शूद्र। कोई सोशल जस्टिस नहीं है। जहां पर सोशल इक्वालिटी नहीं रहेगी, वहां सोशल जस्टिस नहीं रहेगा। इसलिए वो हिंदू धर्म, सनातन धर्म को मिटाना चाहते थे। और जीवन के आखिरी वर्ष में 1956 में नागपुर में दशहरा के दिन हिंदू धर्म का परित्याग कर लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को अपना लिए। इतना नफरत हिंदू धर्म और जाति प्रथा को डॉक्टर अंबेडकर को थी। 33 करोड़ देवताओं की पूजा शूद्रों ने 4000 वर्षों तक की, लेकिन एक भी हिंदू देवता इनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनैतिक अधिकारों को दिला नहीं सका, सम्मान नहीं दे सका। यही कारण है कि आज का जो दलित हिंदू धर्म, हिंदू देवताओं से नफरत करता है, क्योंकि उनकी पूजा पाठ आराधना से हमारे पूर्वजों को कुछ भी नहीं हासिल हुआ। अब नए देवता के रूप में शंभु ऋषि, संत रविदास, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, कांसी राम, ये सारे नए दलित देवता आ गए। अब हमारे में भी महापुरुष हैं। दलित ये सोचते हैं कि आपके घर राम कृष्ण का जन्म हुआ, महापुरुष थे, ईश्वर के अवतार थे, तो हमारे भी संत रविदास, डॉक्टर अंबेडकर, कांसी राम महापुरुष हैं और ईश्वर के अवतार हैं, ये मान रहे हैं। कोई ऐसा दलित नहीं जिसके घर में
अंबेडकर का फोटो न लगा हो, बुद्ध का फोटो न लगा हो, रविदास का फोटो न लगा हो, तो गांधीवाद मर रहा है। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस गांधीवाद के बल पर आई, वो मिट रही है। आधुनिक भारत में गांधी अस्तित्व विहीन हो रहे हैं। इसलिए लोकसभा में देश के गृह मंत्री कहते हैं कि अंबेडकर 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 कहने की परंपरा हो गई है। घबराए हुए लोग हैं, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, अंबेडकरवाद के प्रचार और विकास से घबराहट है। एक पॉलिटिकल पावर, इकोनॉमिक पावर, एजुकेशनल पावर, सोशल पावर के रूप में दलित उभर कर सामने आया है। आप कहते थे हमार सियार, अपने नाम में सिंह लिख दिए। अब किसी को सियार कहोगे तो वो लड़के साबित कर देगा कि हम शेर हैं, हम अंबेडकरवादी हैं। मित्रों, आजादी के लिए हर कुर्बानी छोटी होती है। ये जो आजादी आपको 4000 वर्षों के बाद मिली है, तो जो दलित, ओबीसी, आदिवासी, मूल निवासी हमारे व्याख्यान को सुन रहे हैं, उन्हें अपनी आजादी को सुरक्षित रखने के लिए जागरूक होने की आवश्यकता है। तभी ये हमारा संविधान, हमारा आरक्षण, हमारी आजादी सुरक्षित रहेगी। गर्व से कहो कि हम चमार हैं, गर्व से कहो कि हम महार हैं, गर्व से कहो कि हम जाटो हैं, गर्व से कहो कि हम डोम हैं, गर्व से कहो कि हम मुस्लिम हैं। अपने जाति पर गर्व की आवश्यकता है। यदि ब्राह्मण क्षत्रियों को अपने जाति पर नाज है, तो आप में भी सुपरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आना चाहिए कि हमें अपने महापुरुषों पर नाज है। मेरे व्याख्यान का उद्देश्य अंबेडकरवाद की विचारधारा को आगे ले जाना और भारत में जाति विहीन, वर्ण विहीन सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना, एक ऐसे हिंदू धर्म की स्थापना जिसमें कोई जाति नहीं हो, कोई वर्ण नहीं हो, और ये एक सोशल रिवॉल्यूशन के द्वारा पैदा हो सकता है। और भारत एक सामाजिक क्रांति की ओर बढ़ रहा है। इसमें आप